ओके एवरीवन। सो मार्जिन मनी मतलब जो आप फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हो तो आपके पास से ब्रोकर या ब्रोकर के पास से एक्सचेंज एक लेता है डिपॉजिट अमाउंट। डिपॉजिट अमाउंट क्यों? आपका लॉस कौन सा, नोशनल गेन और लॉस, उसमें भी उसको गेन का चिंता नहीं, उसका नोशनल लॉस का एडजस्टमेंट करने, सेटलमेंट करने के लिए। सेटलमेंट मतलब देखने के लिए कि लॉस एक्सीड तो नहीं हो रहा है कुछ पॉइंट से ज़्यादा, उसके लिए वो अपने आपके पास एक डिपॉजिट ले रहा है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली डू आई मीन बाय दैट? ज़रा ये सब मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ, ज़रा ये सब नहीं बट मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, तो आप ज़रा देखना हाउ डू आई राइट थिंग्स। सो क्या लिखा है ये क्वेश्चन नंबर 13 आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट में, क्वेश्चन नंबर 13। सपोज अ स्टॉक, क्या दिया मेरे पास है, हाँ, सपोज अ स्टॉक इज सेलिंग एट ₹70 इन द फ्यूचर विथ अ लॉट साइज ऑफ 1000। नया चीज आ रहा है अभी, इनिशियल मार्जिन 20% एंड मेंटेनेंस मार्जिन 15%। अब पब्लिक, इनिशियल मार्जिन और मेंटेनेंस मार्जिन क्या है मैं बताता हूं थोड़ी देर में। सबसे पहले आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया क्वेश्चन में? स्टॉक का प्राइस कितना है, करंट मार्केट प्राइस। सर स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस 70 है, 70 आज उसका प्राइस है। और कितना लॉट है? लॉट है 1000 का। सर लॉट है 1000 का, तो सर एक कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू कितना हो गया? कैन आई से वन कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज 70,000? एवरीवन, एक कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू कितना है? 70,000। अब उसमें उन्होंने मेरे को क्या बोला है? इनिशियल मार्जिन 20% है। 20% क्या चीज का सर? जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, 70 रुपए का एक शेयर है, उसमें 1000 का लॉट है, 70,000 का 20% इज माई इनिशियल मार्जिन। और दूसरा है मेंटेनेंस मार्जिन। क्या है मेंटेनेंस मार्जिन? मैं बताता हूं, वो भी किस पे सर? 70,000 पे ही। कितना मेंटेनेंस मार्जिन बोला है? 15%। जरा निकालो कितना होता है इनिशियल मार्जिन? 70,000 पे 20 इज 14,000 और 15% इज 10,500। इनिशियल मार्जिन और मेंटेनेंस मार्जिन। सर ये दो मार्जिन जो उन्होंने दिए, इनिशियल और मेंटेनेंस मार्जिन, इसका मतलब समझो। इनिशियल मार्जिन मतलब जब आप कॉन्ट्रैक्ट में खेलने आए, आप 70,000 का कॉन्ट्रैक्ट मारने जा रहे थे, तो वो ब्रोकर ने आपके पास से क्या बोला कि दोस्त इसका 20% मेरे पास डिपॉजिट रख, 14,000, अब खेल। लेकिन तो ये मेंटेनेंस मार्जिन क्या है? मेंटेनेंस मार्जिन क्या है? मेंटेनेंस मार्जिन मतलब मेंटेन कितना करने का मिनिमम, मतलब अब बताता हूं आपको। तो सर अभी आगे जाके ये स्टॉक का प्राइस सेम तो नहीं रहेगा, ऊपर नीचे जाएगा। वो ब्रोकर मुझे फोन करेगा, पैसा वापस भर, कम पड़ रहा है। कब? जब भाव नीचे जाएगा तब या ऊपर जाएगा तब? when will he be worried about? when the price will go down. so what if I say price 65 हो गया, प्राइस 65 हो गया शेयर का, तो सर 1000 के लॉट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितने का हो गया? 65,000 हो गया। आपने कुछ मार्जिन भरा था ना, मार्जिन भरा था ना बैलेंस स्टार्टिंग में, कितना भरा था? 14,000 भरा था। अब वो मार्जिन में हो गया लॉस। लेकिन क्या ये एक्चुअल लॉस है क्या? नहीं, इसको मैं बोलता हूं क्या? मार्क टू मार्केट, M2M, मार्क टू मार्केट। कितना मार्क टू मार्केट लॉस हुआ सर? मार्क टू मार्केट। मार्क टू मार्केट क्यों बोलता हूं? क्योंकि मैं इसको एवरीडे मार्क करूंगा कि इसका भाव कितना हो रहा है मार्केट के, मेरे मार्केट प्राइस आज कितना है। सो सर कितना लॉस दिख रहा है मेरे को वहां पे? 5,000 का लॉस। इज इट अ रियल लॉस? नो, इट्स अ नोशनल लॉस। व्हाई? बिकॉज आई एम नॉट सेलिंग, इट्स एन अनरियलाइज्ड लॉस। कितना? 5,000 का लॉस हुआ, तो मेरा बैलेंस कितना हो गया सर? मेरा बैलेंस हो जाएगा अभी कितना? 9,000 का। सर 9,000 का बैलेंस, मेरे को मिनिमम कितना मेंटेन करना था? 10,500। तो वो मुझे कॉल करेगा और क्या बोलेगा? मार्जिन भर। क्यों? क्योंकि तेरा बैलेंस मिनिमम बैलेंस के नीचे चलेगा। मिनिमम बैलेंस कितना मेंटेन करना था? 10,500। अभी कितना हो गया मेरा? 14,000 से बैलेंस कितना हो गया? 9,000 हो गया। क्यों 9,000 हो गया? 5,000 का लॉस हो गया सर। सो अभी वो मेरे को क्या बोलेगा? दोस्त पैसा भर।
वो जितना पैसा भरने वापस बोलेगा, क्या चीज के लिए बोलेगा? बैलेंस मेंटेन करने के लिए। उसको अपन बोलते हैं क्या? मार्जिन कॉल। उसने कॉल किया क्या? मार्जिन वापस फिलअप करने के लिए। सर कितना फिलअप करूंगा? कितना फिलअप करूंगा? जितना भी फिलअप करूंगा उसके बाद जो बैलेंस होगा उसको क्लोजिंग बैलेंस अपन बोलते हैं। सर कितना फिलअप करूंगा? अगर 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 मैं 1,500 फिलअप कर दिया तो नया बैलेंस क्या हो जाएगा? 10,500। लेकिन फिर तो मार्जिन कॉल वापस तुरंत आ जाएगा क्योंकि मैं बैलेंस पे ही लटका हूं, मतलब 10,500 पे लटका हूं। तो मैं कितना रिफिल करूं? कितना रिफिल करूं? उतना रिफिल करूं। कहां तक रिफिलिंग करूं सर? इनिशियल मार्जिन तक रिफिलिंग करने का। इनिशियल मार्जिन तक मतलब कितना रिफिलिंग करने का सर? मैं कितना वापस भरूंगा? मैं 5,000 भरूंगा तो वापस से मेरा बैलेंस कितना हो जाएगा? 14,000। ये मैं कब करूंगा सर? जब मेरा बैलेंस 10,500 मेंटेनेंस मार्जिन के नीचे जाए। सो अब नेक्स्ट प्राइस अगर मैं लेता हूं यहां पे 62, सो 1000 के लॉट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना? 62,000। लॉस कितना? 3,000, क्योंकि 5,000 तक का तो हिसाब हो गया है मैडम। पहला 5,000 तक का तो हिसाब हो गया ना। अभी कहां से 65 से 62 कितना लॉस सर मेरा? 3,000 का लॉस एवरीवन। कौन सा लॉस? मार्क टू मार्केट लॉस। सर बैलेंस कितना हो जाएगा मेरा? बैलेंस कितना था? 14,000 था। अभी कितना हो जाएगा? 11,000 हो जाएगा। मेंटेनेंस मार्जिन के नीचे गया क्या? तो मार्जिन कॉल आएगा क्या? नहीं। एवरीवन, अब अगर 62 से मैं 59 कर दूं तो सर 1,000 का कॉन्ट्रैक्ट साइज के हिसाब से 59,000 का वैल्यू हो जाएगा सर। 59,000 का वैल्यू हो जाएगा तो कितने का लॉस होगा? 3,000 का लॉस हो गया सर। 3,000 का लॉस हो गया सर। बैलेंस कितना हो जाएगा? बैलेंस मेरा कितना हो जाएगा? 8,000 हो जाएगा। सर क्या करूं मैं? रिफिलिंग कितना करूं मैं? इनिशियल मार्जिन तक। इनिशियल मार्जिन तक मतलब सर कितना मैं रिफिलिंग करूंगा? 6,000। नेक्स्ट, नीचे प्राइस बोल अहमद, कोई भी प्राइस बोल। 55 बड़ा गैप ले रहा है। चलो 55 पे भाव मेरा अकाउंट वैल्यू 55,000 हो जाएगा। लॉस कितना हो गया दोस्त? 5,000 का लॉस। 59 से 5 सॉरी 4,000 का लॉस एवरीवन। 4,000 का लॉस। बैलेंस कितना हो गया दोस्त तुम्हारा? 10,000 हो गया। बैलेंस नीचे चलेगा मेंटेनेंस मार्जिन के नीचे। कितना रिफिलिंग करना पड़ेगा? पूरा रिफिलिंग करना पड़ेगा ताकि वो 14,000 वापस हो जाए। सर आपको यहाँ पे अभी यहाँ पे आपको रियलाइज होना चाहिए कि मैं जब भी मेंटेनेंस मार्जिन के नीचे जाए तो मेरे को मार्जिन कॉल आता है। मार्जिन कॉल कितने का आता है? जितना भी मेरे बैलेंस में बचा है और इनिशियल मार्जिन का जितना डिफरेंस है उतना। मतलब मेरे बैलेंस में कितना बचा था मार्जिन कॉल आने के टाइम पे? 9,000 और इनिशियल मार्जिन कितना था? 14,000। तो 5,000 का मार्जिन कॉल एवरीवन। सो 2 टाइप्स ऑफ मार्जिन। इनिशियल मार्जिन जो भरना पड़ेगा, मेंटेनेंस मार्जिन जो मिनिमम मेंटेन करना पड़ेगा। अब अगर मैं माइनर डिफरेंस ले लूं, समझो यहां पे मैं नया डिफरेंस ले लूं सर, 54 ले लेता हूं तो 1,000 के भाव पे 54,000 मेरा लॉस हो जाएगा। 1,000 का लॉस हो जाएगा एवरीवन। 1,000 का लॉस तो मेरा बैलेंस कितना हो जाएगा? 13,000 हो जाएगा। मार्जिन कॉल आएगा क्या? नहीं। पब्लिक क्लोजिंग बैलेंस मैं अगर निकालू, क्लोजिंग बैलेंस कितना था? क्लोजिंग बैलेंस 13,000। आपका लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस कितना? 13,000 बोलो ना मैडम। किधर 4 करना पड़ेगा मैडम? सॉरी माय मिस्टेक। 14 नहीं, 4,000। हाँ, मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना? 13,000। कैसे है क्लोजिंग बैलेंस सर? आपने पहले 14,000 डाला था, उसको दिया था डिपॉजिट, फिर कुछ मार्क टू मार्केट लॉस हो गया। कितना लॉस हुआ? ये टोटल मारो। 5, 3, 3, 4, 1 मारो टोटल।
या तो आप ऐसे मार सकते हो, या दूसरा तरीका क्या है पता है, 70 का 54 हो गया, 16 इंटू 1000, 16,000 का लॉस हो गया आपका, तो 16,000 गया मेरा, एवरीवन राइट। मैंने मार्जिन कॉल कितना भरा, 5 और 6, 11 और 4, कितना भरा मैंने, 15,000 भरा, तो सर मेरा बैलेंस कितना होना चाहिए, 13,000 ही तो होना चाहिए। समझा क्या, क्या क्या ये 14,000 क्या था सर मेरा ओपनिंग बैलेंस, लेस क्या क्या मैंने M2M लॉस, प्लस मार्जिन कॉल शुड बी इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। समझा क्या एवरीवन। सेकेंड, अगर मैं दूसरा फॉर्मूला पूछूं आपको कुछ और, मार्जिन कॉल कितना, जब मेंटेनेंस मार्जिन के नीचे जाएगा तब क्या मार्जिन कॉल क्या क्या आपने, इनिशियल मार्जिन जो था माइनस बैलेंस इन मार्जिन अकाउंट लिया। बैलेंस इन मार्जिन अकाउंट मतलब इनिशियल मार्जिन कितना था 14,000, माइनस बैलेंस कितना हो गया था 9,000, जब मेंटेनेंस मार्जिन के नीचे गया तब उतना का डिफरेंस। अब पूरे क्लास को अगर मैं पूछूं जरा ब्रेक इवन प्राइस निकालो, तो ब्रेक इवन प्राइस मतलब सर वो प्राइस जिसके नीचे भाव जाए तो मार्जिन कॉल आए। ब्रेक इवन प्राइस मतलब वो प्राइस जिसके नीचे भाव जाए तो मार्जिन कॉल आए। सर मार्जिन कॉल कब आएगा, जब आपका लॉस 3,500 से ज्यादा होगा। इनिशियल मार्जिन कितना है 14,000, वो कम कब होगा, जब लॉस होगा। सर जब लॉस होके बैलेंस 10,500 के नीचे चले जाएगा, मतलब लॉस कितना होगा सर, 3,500 से ज्यादा लॉस होगा तो मार्जिन कॉल आएगा। 3,500 मतलब कैसे निकाला सर मैंने, इनिशियल मार्जिन माइनस मेंटेनेंस मार्जिन। कितना लॉस मेरे को मैं बेयर कर सकता हूं दोस्त, 3,500। क्यों, उससे ज्यादा लॉस होगा तो बैलेंस 10,500 के नीचे चले जाएगा। समझ रहे हो क्या भाई लोग, तो मेरे को मार्जिन कॉल आएगा। लेकिन 3,500 का टोटल लॉस अपना, ये तो कॉन्ट्रैक्ट है ना, लॉट साइज है ना, तो डिवाइडेड बाय लॉट साइज करो, तो सर 3,500 डिवाइडेड बाय 1000 कितना क्या होगा सर आपके लिए ब्रेक इवन प्राइस, 3,500 डिवाइडेड बाय 1000 क्या हो जाएगा सर। मैंने कैसे निकाला सर, ये इनिशियल मार्जिन कितना था सर 14,000 माइनस मेंटेनेंस मार्जिन 10,500 अपॉन 1,000, ये क्या है सर मेरे पास आया 3.5 रुपए ना एवरीवन। तो सर मेरा ब्रेक इवन प्राइस क्या रहेगा, 70 का स्टॉक था, वो 3.5 रुपए नीचे गया, मतलब 66.5 हुआ तो मार्जिन कॉल आएगा। उससे नीचे गया तो 66.5 मतलब सर जरा देखो 66.5 के क्या होगा, 66.5 नीचे मतलब 66.5 गया तो 3.5 का लॉस हुआ पर यूनिट पे, इंटू 1000, 3,500 का लॉस हुआ आपका, M2M 3,500 का हुआ, बैलेंस कितना हो जाएगा 10,500। समझे क्या, जरा दिमाग लगाओ क्या कि मार्जिन कॉल कब आता है, मार्जिन कॉल कब आता है सर, नहीं अमाउंट नहीं बोल रहा हूं, मार्जिन कॉल जनरली कब आता है, जब आपका इनिशियल मार्जिन मेंटेनेंस मार्जिन के नीचे चलेगा। सर आपने बैंक में खाता खोला है और उन्होंने बोला सेविंग बैंक में मिनिमम 10,000 रखो, वो 10,000 के नीचे बैलेंस चले गया तो वो आपको कॉल करेगा एवरीवन। इट्स द सेम थिंग, मैंने उसको 14,000 का बैलेंस दिया है, उसने क्या बोला 10,500 मिनिमम मेंटेन कर रहा, उसके नीचे गया तो कॉल आएगा। उसके नीचे कब जाएगा, जब मेरा लॉस होगा। मेरा लॉस कितना होगा कि बैलेंस उसके नीचे जाएगा मैडम, जितना डिफरेंस है इनिशियल मार्जिन और मेंटेनेंस मार्जिन का, तो वो तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट पे लॉट साइज से डिवाइड करूं तो पर शेयर। अब सर इसका दूसरा अल्टरनेट बताओ, अगर तुमने थोड़ा अलर्ट हो तो, इनिशियल मार्जिन कितना परसेंटेज है, इनिशियल मार्जिन कितना परसेंटेज है 20, मेंटेनेंस मार्जिन 15, कितना डिफरेंस है 5%, 70 पे 5%, उतना गैप है, उससे ज्यादा लॉस हुआ तो मार्जिन कॉल आएगा। समझा क्या पब्लिक, क्या क्या समझा तुमको,
एक तो मार्क टू मार्केट। मार्क टू मार्केट क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैं एवरीडे ये मार्किंग करता हूं। ये रियलाइज है अनरियलाइज है? अनरियलाइज है, जब तक मैं ना बेचूं। क्यों? मैं बेच नहीं रहा हूं, बट मैं देख रहा हूं आज कितना लॉस हो सकता है। वो मार्जिन कॉल कब करेगा सर? जब लॉस होगा। तब लॉस कितना होगा? जब इतना लॉस होगा कि आपका बैलेंस मेंटेनेंस मार्जिन के नीचे चले जाएगा। और जब आपका बैलेंस चले गया तो मार्जिन कॉल आएगा। मार्जिन कॉल में आपको क्या बोलेगा? रिफिल कर। कितना रिफिलिंग करने का सर? इनिशियल मार्जिन तक रिफिलिंग करने का। समझा क्या? एक 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 करके छोटी छोटी चीजें। एवरीवन आ जाओ जरा इधर। मार्जिन मनी इन फ्यूचर्स। लेट अस अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इज मार्जिन। मार्जिन। हाँ दोस्त अहमद पढ़ना। मार्जिन मनी इन फ्यूचर्स। कमिटमेंट मनी जिसको अपन क्या बोलते हैं? डिपॉजिट मनी पेड बाय द सर। फ्यूचर्स मार्केट में अगर आप पोजीशन ले रहे हो लॉन्ग या शॉर्ट, आपको दोनों टाइम में मार्जिन भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शॉर्ट में भी तो नुकसान हो सकता है। शॉर्ट में नुकसान कब होगा? जब भाव ऊपर जाएगा। लॉन्ग में नुकसान कब होगा? जब भाव नीचे जाए। हाँ सर, अभी ये मार्जिन सुनो मेरी बात अच्छे से। मतलब इट्स अ डिपॉजिट, एक प्रोपोर्शन। ये कितना लेने का ना, ये कितना लेने का, सुनना मेरी बात। ये कितना लेने का, ये सबसे पहले तो कस्टमर ब्रोकर को भरता है और ब्रोकर एक्सचेंज को। अब ब्रोकर एक्सचेंज को जो भी मार्जिन भरे, समझो 10% मार्जिन है। मतलब अगर ब्रोकर ने 10 करोड़ रुपए दिया एक्सचेंज को, तो एक्सचेंज क्या बोलेगा? 100 करोड़ का वॉल्यूम कर सकता है तू। समझा क्या? अब अगर मैंने ब्रोकर को, मेरे को भी ब्रोकर ने 10% का मार्जिन लगाया, मतलब मैंने ब्रोकर को 1 लाख का चेक दिया, तो ब्रोकर मेरे को क्या बोलेगा? 10 लाख तक का तू बाई सेल कर सकता है। अब रियलिटी में ब्रोकर को मन होता है वो उतना मार्जिन लेता है। ये मेरा सगे वाला है तो मैं क्या बोलूंगा? जा तेरे को 5% मार्जिन। ये नया कस्टमर है, मेरे को लग रहा है यार ये नया कस्टमर है, भरोसा नहीं इसका, तेरे को 20% मार्जिन। कस्टमर टू कस्टमर भी मार्जिन चेंज करता है। और कभी कभार कुछ स्टॉक्स बहुत ज्यादा वोलेटाइल हुआ तो ज्यादा मार्जिन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं मार्जिन ले लिया 10% और वो स्टॉक ही एक दिन में 20-25% गिर गया तो ऐसा। तो इन रियलिटी में ब्रोकर मार्जिन किस पे डिसाइड करना चाहिए? स्टॉक के वोलेटिलिटी पे। अगर स्टॉक में बहुत ज्यादा डिविएशन है, जैसे टी ग्रुप जेड ग्रुप का, तो मार्जिन भी ज्यादा लेता है। समझा क्या? सब लिखा हुआ है उधर। लेकिन रियल लाइफ में ब्रोकर अपने रिलेशन के हिसाब से मार्जिन भी कम ज्यादा कर सकता है, या आपका अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो मार्जिन कम ज्यादा कर सकता है आपका। सो क्या लिखा आगे दोस्त? मार्जिन इज वोलेटिलिटी। हाँ बराबर। मे डिफर फ्रॉम स्टॉक एसेट टू क्लासेस। डिफरेंट एसेट क्लासेस में भी अलग अलग वोलेटिलिटी हो सकता है, उस हिसाब से वो मार्जिन अलग अलग चार्ज कर सकता है। करे नहीं करे वो उसके ऊपर है। दो टाइप ऑफ मार्जिन, इनिशियल मार्जिन, मेंटेनेंस मार्जिन। इनिशियल मार्जिन क्या है सर? इट इज द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट मनी विच द बायर और द सेलर हैज टू कीप विद द ब्रोकर और द एक्सचेंज फॉर ट्रांजैक्शन इन डेरिवेटिव्स। नॉर्मली इनिशियल मार्जिन कितना है सर? 10 से 20% होता है ऑफ द टोटल पोजीशन कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का। मेंटेनेंस मार्जिन कितना होता है सर? इनिशियल मार्जिन का एक हिस्सा होता है। तो मेंटेनेंस मार्जिन इज द मिनिमम बैलेंस दैट शुड बी सफिशिएंट इनफ टू क्या? सपोर्ट द डेली, वर्ड याद रखना, नोशनल सेटलमेंट प्रोसेस। आई रिपीट, डेली नोशनल सेटलमेंट प्रोसेस, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं प्यार से? मार्क टू मार्केट। सो मार्क टू मार्केट इज डेली नोशनल सेटलमेंट, मतलब रोज सेटल करता तो कितना होता। अच्छा, एक नोट मैंने लिखा है, ये जो मेंटेनेंस मार्जिन है इसका कोई अलग से चेक नहीं देना है। आपने चेक देना है इनिशियल मार्जिन का ही, और उसमें मिनिमम मेंटेन करने का है। तो दो अलग पैसा नहीं दे रहा हूं मैं 10,500 अलग से नहीं दे रहा हूं, मैं जो उसको पहला 14,000 था वही दिया था। तो मेंटेनेंस मार्जिन इज नॉट एन एक्स्ट्रा अमाउंट टू बी पेड बट द मिनिमम बैलेंस टू बी मेंटेन्ड। जिसके नीचे जाए तो डिफॉल्ट रिस्क होने का चांस हो जाए, इसके लिए वो आपके पास से और पैसा मांगे। आप नहीं दो तो वो स्क्वायर ऑफ कर देगा। ट्रेड नहीं, वो खुद स्क्वायर ऑफ कर डालेगा। सर
आज के ज़माने में मैं आपको यहाँ पे जब सिस्टम बताया हूँ कि नीचे जाएगा तो वो कॉल बैक करेगा एंड ऑल, मतलब ज़रा यहाँ पे सिर्फ ध्यान देना कि अगर वो 14,000 से 9,000 हो जाए, मतलब 5,000 का लॉस हो जाए, और अगर वो ना बोल देता तो कि नहीं देने का ऊपर का, तो मेरे पास तो उसका पैसा पड़ा हुआ है 9,000 तो पड़ा हुआ है ना उसका। लेकिन सर अगर अगर समझो सीधा भाव बहुत ज्यादा गिर जाए तो, पूरा 14,000 गिर जाए तो, या उससे भी ज्यादा गिर जाए तो, मार्केट उसका बैलेंस से भी ज्यादा गिर जाए तो, और वो मना कर दे तो डिफॉल्ट हो सकता है। इसीलिए 2007-8 के बाद ऐसा सिस्टम बना है कि सब सिस्टम ऐसा बना है कि वो ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देता है। भाई बाद में आना भाई, अभी चाय चाहिए क्या, मंगा है क्या चाय? सो सिस्टम क्या कर देगा दोस्त, ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देगा। तो आज के ज़माने में सिस्टम, आज के ज़माने में आई रिपीट, सिस्टम वेट नहीं करेगा कि आपका 10,500 के नीचे जाए। उसके पहले, जैसे आपका सर बैंक में क्या होता है, आपका बैंक में मिनिमम बैलेंस आने से पहले आपको बैंक से मैसेज आ जाता है प्लीज़ मेंटेन योर बैलेंस, या आपने वोडाफोन का कार्ड लिया है तो आपको भी आता है आपका बैलेंस बहुत लो हो गया है, मेंटेन करो मेंटेन करो। वैसे यहाँ से आपको ब्रोकर की तरफ से भी मैसेज आ जाएगा कि आपका मार्जिन जो है ना, मेंटेनेंस मार्जिन की तरफ जा रहा है, प्लीज़ रिफिल, वरना सिस्टम ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देगा। पहले मैन्युअली होता था, अभी मैन्युअली नहीं होता, ऑटो जनरेटेड। सिस्टम स्क्वायर ऑफ कर देगा, मतलब तुम नहीं रिफिलिंग किए टाइम पे तो गया। आई रिमेंबर द डे, ये तो चलो ब्रोकर तो थोड़ा लीनियंट भी हो सकता है, थोड़ा टाइम भी दे सकता है, पर जितना टाइम वो दे रहा है उतना डिफॉल्ट चांसेस उसका बढ़े। एक्सचेंज ब्रोकर को 1 सेकंड का भी मौका नहीं देता। एक्सचेंज तो बहुत बेरहम है। आई रिमेंबर दैट डे जब मैं जिस कंपनी के लिए काम करता था वो ट्रेडिंग करते थे, तो 2007 में मार्केट बहुत गिर गया था, तो उनका सबका ना, मतलब पूरे ब्रोकिंग फर्म का मेंटेनेंस मार्जिन के नीचे बैलेंस चले गया था। सो एक्सचेंज का नोटिफिकेशन आता है तुरंत 2 बजे तक, मैं कुछ 2-3 करोड़ रुपए उसको बोला था जमा कर, बैलेंस मेंटेन करने, वरना सबका पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। मतलब ब्रोकर का जितने भी क्लाइंट है ना, सबका स्क्वायर ऑफ हो जाता है सब। भाई ब्रोकर का मतलब ब्रोकर का स्क्वायर ऑफ, ब्रोकर में जितने भी है सब, वो थोड़ी चुन के करेगा किसका स्क्वायर ऑफ करूं। अब मैं ब्रोकर हूं, मेरे तुम जितने भी क्लाइंट हो, मैं मेरा ही स्क्वायर ऑफ कर देगा एक्सचेंज पोजीशन, तो मेरे साथ जितने भी क्लाइंट है सबका स्क्वायर ऑफ। अब ये क्लाइंट भड़क सकता है, सर मेरा क्या प्रॉब्लम है, तो मार्जिन भरा था। तो इट इज लाइक कि मैं टाइम पे रेंट नहीं भरा, उसने मेरा क्लास बंद कर डाला, तो तुम्हारा लेक्चर कहां से होगा। अब ये बोलेगा सर मैंने तो फी पूरा दिया, इट्स द सेम थिंग। सो ये फी वापस मांगेगा, लेकिन मैं तो लटक गया उधर से। सो तब मैं क्या करूंगा, मैं रातों रात उसको फी पे कर दूंगा, उसको रेंट पे कर दूंगा। तो मेरे कंपनी ने भी क्या किया सर, मेरे कंपनी ने ऑन द स्पॉट 2 बजे, आई रिमेंबर दैट टाइम, 2 बजे दोपहर को सब एम्प्लॉयज को चेक लेके, वो कैश लेके, थोड़ा कैश डाला, ऑन द स्पॉट आरटीजीएस करवाया। चेक से तो थोड़ा बहुत एडवांस में इधर उधर क्लाइंट के पास से चेक मंगवाए, और जो भी था ऑन द स्पॉट आरटीजीएस किया, थोड़ा कैश डिपॉजिट किया और रिफिलिंग कर दिया, तब जाके ट्रेडिंग चालू हुआ, वरना ट्रेडिंग बंद हो जाता। और एक बार तुम मार्जिन मिस कर दिए ब्रोकर का, मतलब ब्रोकर एक्सचेंज का अगर मिस कर दिया, तो एक्सचेंज लाइसेंस भी कैंसिल कर देता है। सो इसीलिए क्योंकि एक्सचेंज को रिस्क नहीं लेना ना, क्योंकि डिफॉल्ट हो भाई, मेरा नाम बदनाम हो जावे, एक्सचेंज क्यों डिफॉल्ट मारे। तो आज के जमाने में सर सिस्टम ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देता है, तो ये मौका ही नहीं आएगा कि इतना बड़ा लॉस हो जाए। मेंटेनेंस मार्जिन पे आने से पहले आप रिफिलिंग करो, वरना स्क्वायर ऑफ होके गया मतलब जितना भी बचा हुआ है उतना आपको मिल जाएगा। समझा क्या एवरीवन, राइट? दिस इज मार्जिन अकाउंट। अब ये मार्जिन अपन ने को यूज करने का है, और इसके ऊपर एक बहुत मस्त सम है, वो अपन जरा करते हैं एवरीवन, मार्जिन के ऊपर समझे। क्वेश्चन नंबर 14, suppose that X bought one contract of Andhra Bank, each underlying 2300 equity shares. 23 equity shares मतलब lot size for rupees 62.80 per share. तो सर मैं इसमें कैलकुलेशन में क्या करूंगा, जरा देखना अच्छे से। इंस्टीट्यूट आपको ये हेडर लिखने नहीं आने वाला है, आपको ये हेडर वेडर इंस्टीट्यूट नहीं लिख के देगा। मैं क्या लिखूंगा, देयर इज अ प्राइस, बराबर। प्राइस कितना था सर आज वहां पे, 62.80। लॉट कितना, 2300 का। तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना, जरा मल्टीप्लाई करो पब्लिक,
144 440, 144 440 ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। हाँ, इनिशियल मार्जिन 50%, मेंटेनेंस मार्जिन 40%। तो सर इनिशियल मार्जिन मैं निकालूंगा कितना, 50%, इस पे 50% और मेंटेनेंस मार्जिन इस पे 40%। जरा निकालो पब्लिक, इनिशियल मार्जिन इधर M2M होगा, हाँ कितना 72 टू 20 और मेंटेनेंस मार्जिन 40%, 57,776। अभी जरा ध्यान देना वो टेबल का हेडर कैसे बनाने का। सर आपका कुछ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होगा, उसमें कुछ नुकसान होगा तो आपका बैलेंस कम हो जाएगा। वो बैलेंस अगर मेंटेनेंस मार्जिन के नीचे चले गया, वो बैलेंस अगर क्या बोला मैंने, मेंटेनेंस मार्जिन के नीचे चलेगा तो क्या आएगा सर, मार्जिन कॉल आ जाएगा। तो मैं मार्जिन कॉल का भी एक कॉलम बनाऊंगा यहां पे, मार्जिन कॉल, और फिर उसके बाद जो बैलेंस होगा उसको मैं क्या बोलूंगा, क्लोजिंग बैलेंस। एवरीवन समझा क्या? सो अब जरा ध्यान देते अपन ने, सब में उन्होंने अपने को क्या बोला है। ओके, सब में बोला है सपोज दैट द स्टॉक प्राइस ड्रॉप्स टू 50। सर स्टॉक प्राइस क्या 50 पे ड्रॉप हो गया, तो सर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना हो गया, जरा निकालो पब्लिक। 1,15,000 नुकसान हो गया आपका। क्यों नुकसान हो गया? क्योंकि पोजीशन देखो आपने, यू हैड बॉट, मतलब मैं पोजीशन क्या लिखूंगा सर, पोजीशन लिखने का अच्छे से लॉन्ग, शॉर्ट होता तो नुकसान नहीं होता था ये। तो सर कितने का नुकसान हो गया, M2M लॉस 29,440 का लॉस हो गया। मार्जिन कॉल आएगा क्या, ये पता चलेगा जब बैलेंस में से कटेगा तब। सर बैलेंस में से माइनस करो, कितना बन जाता है, 42,780, 57,776 से नीचे गया, मार्जिन कॉल आएगा क्या एवरीवन? यस। कितने का आएगा सर? उतने का आएगा कि रिफिलिंग होके 220 हो जावे 72। सर कितने का आएगा मार्जिन कॉल? सर उतने का ही आएगा ना, 290,440। समझा क्या एवरीवन? अब क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, डज एक्स नीड टू पुट एडिशनल फंड इनटू हिज अकाउंट? यस, ही हैव टू पुट। क्योंकि बैलेंस मार्जिन मेंटेनेंस मार्जिन के नीचे चलेगा। कितना, सिर्फ इतना ही बोला ना डज, तो सिर्फ यस नहीं लिखने का, निकाल के आने का कितना। वो लोग सिर्फ बोलते डज, तो सिर्फ यस मत लिख के आना। नहीं तुमने नहीं बोला, वो इंस्टीट्यूट के साथ डिपेंड्स ये सब नहीं चलता है। हाँ, तो ये पूरा हिसाब करके आने का। पार्ट बी, What is the break-even price Andhra Bank can fall before which X receives a margin call? सर आपको बीईपी निकालने का है, अच्छे से सोच समझ के दिमाग लगाना। सर कितना लॉस परवड़ सकता है आपको, जरा देखो, 72,220 माइनस 57,776। क्या कर रहा हूं मैं, इनिशियल मार्जिन माइनस मेंटेनेंस मार्जिन, कितना डिफरेंस हो रहा है, कितना हो रहा है वो डिफरेंस, 14,444 बराबर डिवाइडेड बाय 2300, 6.28। सर 6.28 तक का फॉल किसमें से, 62.8 माइनस करो सर कितना आएगा वो, 56.52। इसके नीचे पहुंच जाएगा तो मार्जिन कॉल आएगा। सर 50 और 40%, 10% ऑन 62.8 इज 6.28। वैसा भी कर सकते थे तुम। क्या मैंने इनिशियल मार्जिन और मेंटेनेंस मार्जिन का डिफरेंस 10%, किस पे, शेयर प्राइस पे, 62.8 पे, 6.28। समझे क्या एवरीवन? सर पार्ट थ्री क्या बोला है, सपोज दैट द प्राइस राइजेस टू 70, व्हाट इज एक्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? प्राइस कितना हो गया सर, 70। मतलब कहां से, 62.8 से 70। मतलब इट्स अ डिफरेंट सिनारियो, ऐसा नहीं कि 62.8 से 50 फिर 70। सो इट्स अ यूनिक सिनारियो। तो यहाँ पे सर 62.8 का 70 होगा, कितना रिटर्न मिलेगा सर आपका? रिटर्न निकालो जरा, रिटर्न मैं बोलता हूँ 70 माइनस 62.8 इंटू 2300, 16,560। तो सर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालो, 16,560 बोला ना दोस्त, 560 अपॉन डैश इंटू 100, कितना अपॉन कितना, क्या 144 लेने का? नहीं, आपने उतना इन्वेस्ट किया ही नहीं है,
आपने 1,44,000 इन्वेस्ट किए क्या? आपने तो सर क्या भरा है, आपने तो उसका 50% ही भरा, इसीलिए उन्होंने रिटर्न नहीं बोला, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोला। मेरा इन्वेस्टमेंट क्या है मैडम? मेरा इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू नहीं है, मेरा इन्वेस्टमेंट उसका प्रोपोर्शन है, मार्जिन है। तो मैंने मार्जिन कितना भरा? 72 to 20, समझा क्या? 22.93। एवरीवन, क्या बोला उन्होंने क्वेश्चन में? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोला, इसीलिए इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या लिखा है मैंने? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन केस ऑफ मार्जिन ROI is always calculated on the amount of initial margin and not on the value of contract। ये क्या मिला सर आपको? लेवरेज मिला, 50% लेवरेज मिला ना, मतलब 2 टाइम्स लेवरेज मिला। 50% था ना मार्जिन, मतलब 2 टाइम्स लेवरेज मिला। तो आपका रिटर्न भी डबल, रिटर्न भी डबल, ऊपर भी नीचे भी, लॉस भी होता तो भी ये माइनस में। सर इसीलिए तो हम लोग क्या बोलते हैं, लेवरेज क्या करता है? डेट मैग्नीफाई करता है लॉस और गेन दोनों। मतलब अगर मेरे को 10% मार्जिन मिला रहता, मतलब कितना टाइम्स लेवरेज मिला? 10% मार्जिन मतलब कितना टाइम्स लेवरेज मिला, पता कर सकते हो क्या? 100 रुपए का मैंने 10 भरा, 10 रुपए में मैं कितना रुपए खेल रहा हूं? 100, 10 टाइम्स मार्जिन, 10 टाइम्स मार्जिन। जैसे 50% मतलब 2 टाइम्स मार्जिन, 2 टाइम्स लेवरेज। सो दिस इज 10% margin is 10 times leverage, 20% margin is 5 times leverage। मतलब 100 रुपए का 20 रुपए ही भर रहा हूं, 5 टाइम्स लेवरेज मिलता है। हाउसिंग लोन क्या? हाउसिंग लोन में 20% आप अपना भरते हो घर का, बाकी का 80% गवर्नमेंट भरता है, मतलब बैंक भरता है। सो दैट्स 5 टाइम्स लेवरेज। समझा क्या? ऐसा है। सो सर इनिशियल मार्जिन पे, किस पे? वो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम, मार्जिन के बारे में दिस सम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर आपने फ्यूचर्स में टीएफपी निकाला, टीएफपी थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस एस प्लस सी माइनस डी। वो क्यों निकाला? ताकि उसको कंपेयर करो और डिसीजन ले सको। डिसीजन क्या चीज के लिए ले सको सर? आर्बिट्रेज के लिए, या हेजिंग के लिए, या स्पेक्यूलेशन के लिए। सर जब हेजिंग करूंगा तो नो गेन नो लॉस, आर्बिट्रेज करूंगा तो गेन ही होगा, स्पेक्यूलेशन में गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। और ये करते दौरान जब भी मैं फ्यूचर्स में ट्रेड करूंगा तो मैं डिपॉजिट भरूंगा, तो मैं M2M मार्क टू मार्केट का कैलकुलेशन भी करूंगा, मार्जिन मनी का। एवरीवन, अब ये सब आपने हेजिंग किया किसमें? स्टॉक में। अपने को सिर्फ स्टॉक में नहीं, अपने को करना है करेंसी में। और जब करेंसी में हेजिंग करने जाएंगे तो आपने ये सब जो मेहनत किया है ना इधर, ये सब मेहनत ये इधर काम लगेगा। सो इंस्टीट्यूट का फेवरेट सम है करेंसी फ्यूचर्स, फेवरेट सम, वो मैं डालूंगा। लेकिन उसमें आपका ये पूरे दिन का जो मेहनत है ना, वो उधर काम लगे। अंडरस्टूड एवरीवन? तो तैयार हो क्या एवरीवन? हाँ तैयार हो? चाहिए 2-5 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर मैं करता हूँ, बट करूंगा तो सही। चलो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ फॉरेक्स विथ फ्यूचर्स। इसके लिए मैंने आपको बोला कि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्यूचर्स का, फ्यूचर्स और फॉरवर्ड के बाद वाला, वो डिस्टिंग्विश के बाद वाला, वो आप जब जब अटक जाओ, that page will help you. Now, before I enter into Forex again, after a gap, I'll of course praise my God, always think from base currency. Only that will help me. Understood? Only that will help you, nor me, nor you yourself. Always think from base currency will help you. Ha. Everyone, come to this remarkable sum by institute. That is question number 11. Okay. Everyone in that question? Okay. XYZ Limited is an export-oriented business house based in Mumbai. Sir, as usual, मेरा शुरुआत क्या चीज़ से होगा? Importer, exporter. So exporter और importer. सर एक्सपोर्टर किधर का है? मुंबई बेस्ड है, मतलब उसका करेंसी रुपी
और इंपोर्टर किधर का सर, सामने वाली करेंसी अगर आप नोटिस करोगे तो क्या दिया उन्होंने, डॉलर दिया हुआ है, दिख रहा है क्या? मतलब सर वो किधर का है, एक्सपोर्टर तो इंडिया का है, इंपोर्टर किधर का है, यूएसए का है, जिसका करेंसी डॉलर है। द कंपनी इनवॉइसेस इन कस्टमर्स करेंसी, मतलब कंपनी बिलिंग किस में करता है, कस्टमर की करेंसी में, मतलब किस में करता है सर, डॉलर में करता है। आगे, इट्स रिसिप्ट ऑफ $1 इज ड्यू ऑन September 1, 2009। मतलब सर बिल अमाउंट में लिख देता हूं, बिल अमाउंट कितने का है, $1 ड्यू कभी है, सितंबर 2009। सर सितंबर 2009 से मेरे को क्या पता चलता है कि मेरे को फॉरवर्ड फ्यूचर ऑप्शन जो भी है मेरे को किसके कॉन्ट्रैक्ट में जाने का है, सितंबर 2009 वाले कॉन्ट्रैक्ट में ही जाना है। सर इधर से कुछ चीजें क्लियर हो जाएगी क्या, सम किसके लिए कर रहे हो, जिसको डॉलर कन्वर्ट करना है इंडियन एक्सपोर्टर के लिए एवरीवन, उसके लिए सम कर रहे हो। सर क्या आप बता सकते हो उसको रिस्क क्या है, उसको रिस्क याद है ना, रिस्क मैनेजमेंट में अपन सबसे पहले क्या करते हैं, उसको दोनों रिस्क बताना पड़ेगा आपको, मेरे को रिस्क मैं लिखने जा रहा हूं, उसको रिस्क क्या है, कुछ तो बढ़ने का कुछ तो गिरने का, मतलब मेरे को आप बताने का है उसको डॉलर का और रुपी का, डॉलर का क्या रिस्क है, डॉलर का वैल्यू गिर जाए या रुपी का वैल्यू अप्रिशिएट हो जाए एवरीवन, दोनों रिस्क में लिखूंगा, बिकॉज आई डोंट नो बेस करेंसी कौन है, मेरे को पता ही नहीं सब में बेस करेंसी कौन है, मैं नहीं डिसाइड करो तो सब डिसाइड करेगा एवरीवन। आगे क्वेश्चन में दिया है मार्केट इंफॉर्मेशन एज ऑन June 1, 2009। सर जून में आपको ड्यू कभी है, सितंबर में, तो आपका वो सब डिटेल September 1, 2009 में, मैं वो भी लिख देता हूं, September 01, September 01, 2009। हाँ तो September 1 और आप खड़े किधर हो अभी, June 1। सर जून जुलाई अगस्त एंड, मतलब 3 महीने का फ्यूचर, बराबर एवरीवन। सो जून 1 का उन्होंने अपने को कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, तो पहले मैं लिख देता हूं जून की क्या क्या डिटेल्स दी हुई है। आई राइट एज ऑन जून 1, 2009 क्या डिटेल्स दिया हुआ है सर, आपको दिया एक्सचेंज रेट स्पॉट में, 1 मंथ में और 3 मंथ में। सर मैं कौन से में जाऊं और कौन से में नहीं, स्पॉट में और कौन सा देखूं मैं, 3 मंथ देखूं, 1 मंथ देखूं क्या सर, मेरे को 1 मंथ में जाना ही नहीं तो क्यों देखूं मैं, तो आप मेरे को स्पॉट का रेट बताओ वहां पे, और बताओगे आप मेरे को किसका सर, और आप किसका रेट बताओगे सर, मेरे को 3 मंथ का रेट बताओगे, स्पॉट का और 3 मंथ का रेट क्या है पहले बता दो, फिर देखते क्या है, रेट क्या है सर, 0.02140, 0.02140, और दूसरा रेट क्या है सर, 0.02127, 0.02127। ये रेट किसका है सर, ऊपर उन्होंने दिया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ $, वो एक्चुअली मिस आउट हो गया, यू ऑल कैन राइट $/रूपी, उन्होंने बोला $/रूपी, $/रूपी। सर आपको पता है किसका रेट है ये, $1 का या $1 का, रूपी का रेट है, रूपी का रेट है इन टर्म्स ऑफ डॉलर, फॉर्मेट वेरिएबल बेस, पूरा सम रूपी के बारे में है। और सर मैं इधर भी करूंगा, रूपी का रिस्क है बढ़ने का, क्या है रूपी का रिस्क बढ़ने का, फॉरवर्ड रहेगा तो फॉरवर्ड में क्या सौदा मारूंगा, फॉरवर्ड में करेंसी का, फॉर पब्लिक फॉरवर्ड में करेंसी का क्या सौदा मारूंगा, अब वो देखने का है, जरा ध्यान दो एवरीवन। मैं वो चार्ट बनाऊंगा जो आपने पहले किया था, वापस से बनाऊंगा क्या सर, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को, एक्सपोर्टर को क्या रिस्क है सर, एक्सपोर्टर को जो रिस्क है उसके लिए वो क्या करेगा, रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक करेगा बाय यूजिंग अ डेरिवेटिव टूल। वो डेरिवेटिव में क्या क्या यूज कर सकता है सर, वो फॉरवर्ड भी कर सकता है और अभी फ्यूचर्स भी कर सकता है एवरी इन द क्लास। सर उसको रिस्क क्या है, फॉरेन करेंसी का कुछ रिस्क होगा और कुछ डोमेस्टिक करेंसी का। सर एक्सपोर्टर को फॉरेन करेंसी मिलने वाला है, उसको क्या डर है, फॉरेन करेंसी का वैल्यू गिर जाए या डोमेस्टिक करेंसी का बढ़े। तो सर जिसका आपको गिरने का रिस्क है, जिसका गिरने का रिस्क है उसको आज ही क्या करोगे, फॉरवर्ड में सेल करोगे फॉरवर्ड में, और इधर इधर इधर
जिसका बढ़ने का रिस्क है उसको फॉरवर्ड में बाय कर दोगे। किसको सर? फॉरेन करेंसी को, और डोमेस्टिक करेंसी को बाय करोगे। आई रिपीट, फॉरेन करेंसी का क्या डर है? गिरने का। तो सर डेरिवेटिव में ऐसा पोजीशन लो कि गिरे तो फायदा हो। स्टॉक का पोर्टफोलियो गिरने का डर था, तो डेरिवेटिव में ऐसा पोजीशन लूं कि गिरे तो फायदा हो। तो मैं फ्यूचर में ऐसा पोजीशन लूं कि गिरे तो फायदा, शॉर्ट। सर जो फॉरवर्ड में सेल है उसका नाम फ्यूचर में शॉर्ट है। और जो चीज बढ़ने का डर है, जो चीज बढ़ने का डर है उसको फॉरवर्ड में मैं क्या करूंगा सर? बाय। फ्यूचर में क्या करूंगा मैं? लॉन्ग। लॉन्ग लॉन्ग किसका सर? शॉर्ट किसको करूंगा? जो गिरने का डर है। लॉन्ग किसको करूंगा? जो बढ़ने का डर है। लेकिन फ्यूचर में एक चीज है, क्या सर? क्या चीज करना पड़ेगा फ्यूचर में? कंपलसरी करना पड़ेगा स्क्वायर ऑफ। तो सर ये पोजीशन में स्टार्टिंग का पोजीशन में लूंगा टुडे, और फिर मैं क्या करूंगा सर? मैच्योरिटी पे इसको करूंगा स्क्वायर ऑफ। स्क्वायर ऑफ मतलब सर क्या करूंगा? जो शॉर्ट किया है वो लॉन्ग कर डालूंगा, और जो लॉन्ग किया है वो शॉर्ट कर डालूंगा। करना ही पड़ेगा। गेटिंग दिस थिंग एवरीवन? तो जो फॉरवर्ड में सेल पोजीशन करता था, फ्यूचर में क्या करूंगा? शॉर्ट। अब ये एक्सपोर्टर का, अब बिना देखे आप मेरे को इंपोर्टर का बताने वाले हो। इंपोर्टर क्या करेगा? हाँ, इंपोर्टर क्या डर है इंपोर्टर को? इंपोर्टर का थ्रेड बताने का आपको मेरे को। इंपोर्टर क्या डर है उसको? फॉरेन करेंसी का या डोमेस्टिक करेंसी का? फॉरेन करेंसी का रेट बढ़ जाए या डोमेस्टिक करेंसी का गिरे। सो सर जिसका बढ़ने का डर है उसको फॉरवर्ड में क्या करेंगे सर? अपन फॉरवर्ड में बाय कर डालेंगे, फ्यूचर में लॉन्ग कर डालेंगे। जिसका गिरने का डर है उसको फॉरवर्ड में सेल कर डालेंगे, फ्यूचर में शॉर्ट कर डालेंगे। सर किसका बढ़ने का डर था? फॉरेन करेंसी का। फॉरेन करेंसी का। किसका गिरने का डर था? डोमेस्टिक करेंसी का। डोमेस्टिक करेंसी का। सर लेकिन ये सब आज करोगे, मैच्योरिटी पे फ्यूचर में जबरदस्ती करना पड़ेगा। क्या? जो लॉन्ग किया है वो शॉर्ट करना पड़ेगा, और जो शॉर्ट किया है वो लॉन्ग करना पड़ेगा। क्यों? फॉर स्क्वायर ऑफ, कंपल्सरी स्क्वायर ऑफ। समझा क्या पब्लिक? एवरीवन, दिस इज अ यूनिक थिंग। अब मैं आगे जाके इसमें फिर ऑप्शन भी ऐड करूंगा पीछे, तब मेरे को उस तरफ, बोर्ड के उस तरफ लिखना पड़ेगा। एवरीवन, सो अब जरा आप बताओ, यहां पे आपको रुपी का वैल्यू सब दिया हुआ है। अंडरस्टूड? रुपी का क्या थ्रेट है? रुपी डोमेस्टिक करेंसी, एक्सपोर्टर को फॉरेन करेंसी का, एक्सपोर्टर को गिरने का डर रहता है या डोमेस्टिक करेंसी बढ़ने का डर रहता है। तो रुपी का बढ़ने का डर है तो फॉरवर्ड में बाय करूं, फ्यूचर में ऐसा कुछ करूं कि ऊपर जाए तो फायदा हो। क्या करूंगा? लॉन्ग करूंगा। आज क्या करूंगा? फ्यूचर में लॉन्ग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको डर क्या है? डर है वहां पे बढ़ने का, रुपी का भाव। तो सर ऐसा कुछ करो फ्यूचर में कि बढ़े, तो जो अंडरलाइंग में लॉस हो वो कवर हो जाए। सर मैं ऐसा रुपी के बारे में क्यों सोच रहा हूं पता है? क्योंकि सब रुपी का दिया हुआ है। बिकॉज आई ऑलवेज थिंक फ्रॉम बेस करेंसी। सब डॉलर का दिया रहता तो डॉलर का क्या डर है? गिरने का। तो फॉरवर्ड में भी आप क्या करते हो? ऑलवेज थिंक फ्रॉम बेस करेंसी ना। डॉलर सेल के बारे में बात करूंगा। फ्यूचर में क्या करता? शॉर्ट। बेस करेंसी ही बचाएगा। देख लेना अभी सम में। अभी तक मैंने सम का क्वेश्चन भी पूरा नहीं पढ़ा। अब क्वेश्चन में एक चीज अपन देख लेते हैं और क्या क्या दिया है। इस चीज पे अपन वापस आएंगे, क्या क्या बाय क्या सेल करने का। क्वेश्चन में जून 1 का भी पूरा इंफॉर्मेशन नहीं लिखे। जून 1 में उन्होंने आपको क्या दिया सर? करेंसी फ्यूचर दिया है एवरीवन। करेंसी फ्यूचर कितना दिया है? कॉन्ट्रैक्ट साइज दिया है। कितना दिया है सर? कॉन्ट्रैक्ट साइज वहां पे मिस आउट हो गया है। आई एम सो सॉरी अबाउट इट। यू ऑल कैन राइट कॉन्ट्रैक्ट साइज, वहां पे लिख सकते हो। Contract size is 4,72,000. 4,72,000. I'm so sorry. Please, contract size वहां पे 4,72,000.
पब्लिक, आपको करेंसी फ्यूचर का इंफॉर्मेशन दिया था, ये वाला फॉरवर्ड का इंफॉर्मेशन था आपके पास। अब सर जब मैं फ्यूचर के इंफॉर्मेशन पे आ रहा हूं, हाँ, तो फ्यूचर का इंफॉर्मेशन पूरा क्लास, फ्यूचर के इंफॉर्मेशन में आप कौन से फ्यूचर में एंटर होना चाहते हो? आपके पास जून का भी और सितंबर का भी, और कौन से कॉन्ट्रैक्ट में जाओगे? सितंबर के कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि मेरे को सितंबर में हेज करना है, तो क्यों ना मैं सितंबर फ्यूचर का ही डिटेल लिखूं। तो सर सितंबर फ्यूचर का जरा डिटेल्स बताओ मेरे को। सितंबर फ्यूचर का 0.02118 क्या है सर? सितंबर फ्यूचर का प्राइस है सर। जैसे रिलायंस फ्यूचर का भाव होता था, निफ्टी फ्यूचर का भाव, वैसे सितंबर फ्यूचर का प्राइस है। सितंबर फ्यूचर का प्राइस क्या है? प्राइस 0.02118, 0.02118। सर ये किसका प्राइस है? किसके फ्यूचर का प्राइस है? किसके फ्यूचर का प्राइस है? रुपी का प्राइस है इन टर्म्स ऑफ डॉलर। समझा क्या? डॉलर का रहता तो बहुत ज्यादा रहता। ये कैसे पता चला सर? अगर मैं निफ्टी का फ्यूचर मार रहा हूं तो कॉन्ट्रैक्ट साइज भी किसका रहेगा? निफ्टी का रहेगा। अगर मैं निफ्टी का फ्यूचर मार रहा हूं, मैं रिलायंस का फ्यूचर ट्रेड कर रहा हूं, तो कॉन्ट्रैक्ट साइज 50 का या 100 का जो लॉट रहेगा वो किसका रहेगा? रिलायंस का रहेगा। तो सर यहां पे मैं रुपी का लॉट मार रहा हूं, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइज भी किस में दिया है सर? देख रहे हो क्या? रुपी में दिया है। रुपी, रुपी। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट साइज, लॉट साइज कितने का कॉन्ट्रैक्ट है? मिनिमम 4,72,000 का एक कॉन्ट्रैक्ट रुपीज में। ऑलराइट, कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना है? कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑलराइट 4,72,000, लेकिन क्या 4,72,000 रुपीज एवरीवन इन द क्लास। सर ये किसका डिटेल था? ये वाला फ्यूचर्स का डिटेल है, और ये वाला फॉरवर्ड का डिटेल है। मतलब एक बात तो नक्की हो गया कि फॉरवर्ड से और फ्यूचर से हेजिंग कंपेयर करना है। अंडरस्टूड एवरीवन? एवरीवन, इंफॉर्मेशन प्लॉटिंग इज गोना बी द की। मैं देखते रहना, मेरा मैक्सिमम टाइम इंफॉर्मेशन प्लॉटिंग में ही जाएगा, और आपका भी उसी में जाना चाहिए। अभी आगे उन्होंने बोला है इनिशियल मार्जिन जून का और सितंबर का 15,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 8%। सर मैं किसका लूं, जून का या सितंबर का? सितंबर के फ्यूचर में जा रहा हूं तो सितंबर का लूंगा। मैं अभी इंफॉर्मेशन लिख दूंगा, इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है अपन बाद में देखेंगे। सर ये मार्जिन कब लगेगा? जब मैं फ्यूचर में ट्रेड करूंगा तो ना। एवरीवन, कितना मार्जिन लगेगा? इनिशियल मार्जिन कितना बोला उन्होंने सितंबर वाले का? 15,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बोला उन्होंने? 8%, विच इज बाय डिफॉल्ट पर एनम। एवरीवन इन द क्लास, अब जाके जून 1 का इंफॉर्मेशन खत्म हुआ। अब सर उन्होंने सितंबर 1 2009 का इंफॉर्मेशन दिया। सर सितंबर 1 2009 क्या है? सितंबर 1 2009 क्या है? सितंबर 1 2009 कैन आई से इज द मैच्योरिटी डेट? मैच्योरिटी एवरीवन, हाँ, उस दिन का उन्होंने स्पॉट रेट बोला है डॉलर रुपी का 0.02133। सर स्पॉट रेट उस दिन का क्या मैं बोल सकता हूं? कैन आई से इट इज ST, स्पॉट एट टाइम T। क्या दिया है स्पॉट रेट क्या दिया है? स्पॉट रेट 0.02133। सर ये स्पॉट रेट किसका है? अगेन ये रुपी का रेट है इन टर्म्स ऑफ डॉलर। और सर उस दिन फ्यूचर भी तो एक्सपायर होगा, फ्यूचर का रेट ऑलमोस्ट सेम रहना चाहिए, अगर ना भी रहे तो भी माइनर डिफरेंस। तो उन्होंने क्या दिया है देखो, एंड द करेंसी फ्यूचर रेट इज 0.02134। सर ये रेट नहीं देता तो मैं सेम ले लेता, दिया है तो माइनर डिफरेंस दिया रहेगा। तो सर ये क्या है? ये मेरे पास ये दिस इज द FT फ्यूचर एक्सपायरी। हाँ, अगेन क्या रेट दिया? 0.02134। लेकिन अगेन रेट किसका है सर? ये 1 रुपये का रेट है इन टर्म्स ऑफ डॉलर। ऐसा करके मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी तक सम का इंफॉर्मेशन लिखा। दिस
is the most crucial thing, how to write the information, which students probably directly jump on doing the sums. They can't do it unless and until they can digest all the information. वो क्या इंफॉर्मेशन है? स्टार्ट ऑफ द मंथ में जब कॉन्ट्रैक्ट मारा तभी का स्पॉट दिया है, तभी का फॉरवर्ड दिया है, तभी फ्यूचर का प्राइस दिया है, कितना कॉन्ट्रैक्ट साइज था, उसमें मार्जिन कितना लगा वो, और जब मैच्योरिटी, जब मैं सब स्क्वायर ऑफ करूं तब का भाव दिया है मेरे को. समझे क्या पब्लिक? एवरीवन. अब जरा सब में पढ़ते करना क्या है. कमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड बी द मोस्ट एडवांटेजेस. याद है ना मेरा क्वेश्चन, हेज करूं कि नहीं करूं, करूं तो कितना, और करना ही है तो किससे. सो उन्होंने क्या बोला? फॉरवर्ड, करेंसी फ्यूचर्स या नो हेज. व्हाट इज बेस्ट, ऐसा बताने का. इट मे बी अज्यूम दैट वेरिएशन इन मार्जिन वुड बी सेटल्ड ऑन कभी मैच्योरिटी ऑफ द फ्यूचर. मतलब जो भी मार्जिन का लफड़ा कब सेटल होगा? लास्ट में. अब सर आपको 3 चॉइसेस दिया. पहला क्या, किससे हेज करने का? सर फॉरवर्ड से. मेरे को पता है पूरे क्लास को तकलीफ नहीं होने वाला फॉरवर्ड से. सर आप किसके लिए सम कर रहे हो? इंडियन एक्सपोर्टर के लिए. पूरा क्लास बताएगा. वो ट्रांजैक्शन क्या मारेगा? ही विल सेल फॉरेन करेंसी, डॉलर बाय रुपी, ऑलवेज सिंग फ्रॉम बेस करेंसी. आई विल, क्या है बेस करेंसी? डॉलर, डॉलर रुपी. सो मैं बेस करेंसी रुपी है तो रुपी का क्या कर रहा हूं सर? आई विल बाय, बैंक विल सेल एट आज, और किस में? सितंबर फ्यूचर में. समझा क्या एवरीवन? मल्टीप्लीकेशन डिवीजन तो अपन डिसाइड ही नहीं करते. सितंबर के फॉरवर्ड में 1 रुपी का भाव क्या है सर? 0.02127 डॉलर. आपका बिल कितने का है सर? बिल है आपका 1 लाख डॉलर का. उसके सामने कितना रुपया? समझा क्या पब्लिक? निकालो इसका कैलकुलेशन. हाँ, लेट मी नो अमाउंट बताना. 4701457.45. आप राउंड फिगर भी करो तो भी चले. एवरीवन, दिस इज द अमाउंट थ्रू फॉरवर्ड्स. ये मैंने पहला वाला हेजिंग किया थ्रू फॉरवर्ड्स, सो आई विल राइट दिस फॉरवर्ड हेज. अभी सर मैं, उन्होंने सेकेंड वाले में बोला करेंसी फ्यूचर्स, बट मैं करेंसी फ्यूचर के बदले नो हेज करता. सर मैं नो हेज करता वो पहले ले लेता हूं, तो मैं पार्ट सी पहले लेता हूं इंस्टेड ऑफ पार्ट बी, ताकि आपका ध्यान फ्यूचर्स वाले पे रहे. तो मैं नो हेज करता तो मैं क्या करता सर? मैं मैच्योरिटी के भाव पे कन्वर्ट करता सर. सर फिर भी ट्रांजैक्शन तो वही रहता ना, लेकिन कौन सा भाव रहता सर? उस दिन का भाव रहता. उस दिन पूरा ट्रांजैक्शन सेम. उस दिन में 1 रुपए का मैच्योरिटी पे भाव क्या चल रहा है? एसटी क्या चल रहा है? 0.02133 डॉलर. तो आपका 1 लाख डॉलर पे कितना आउटकम रहता? 4688232.54. सर आप एक्सपोर्टर हो, आपको ज्यादा से ज्यादा रुपया चाहिए, राइट. तो कोई एंगल से नहीं हेज करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि फॉरवर्ड में बेटर आ रहा है. अब मुद्दे की बात, कौन बचा मार्केट में? फॉरवर्ड या फ्यूचर्स? एवरीवन, फ्यूचर्स आंसर दे रहे हो क्या? नहीं ना. हाँ, तो फॉरवर्ड या फ्यूचर्स वो अपने को देखना पड़ेगा अभी. एंड नाउ कम्स द गेम, हाउ टू हेज विथ फ्यूचर्स. Everyone in the class, I will be hedging with futures. Now step by step, please everyone focus. The first and foremost thing is that what position should I take in futures? What position should I take in futures? That depends what is your risk. सर आपका रिस्क क्या है? रुपी का बढ़ने का रिस्क है. मतलब आप ऐसा कुछ करो फ्यूचर में कि ऊपर जाए तो फायदा हो, ताकि इधर जो नुकसान हो रहा है बढ़ने पे वो फ्यूचर से मिले. सर जैसे स्टॉक आपने लिया था तो स्टॉक का गिरने का डर था, तो आप फ्यूचर में शॉर्ट करते थे कि गिरे तो फायदा हो. तो वैसे ही सर यहाँ पे रुपी का बढ़ने का डर है. सर रुपी डोमेस्टिक करेंसी, इसके लिए डोमेस्टिक करेंसी बढ़ने का डर है, तो मैं फ्यूचर में ऐसा पोजीशन लूंगा कि ऊपर जाए तो फायदा हो. सर कब लूंगा ये पोजीशन? टुडे.
टुडे टुडे। सो मैं आज पोजीशन क्या लूंगा, एवरीवन इन द क्लास, क्या करूंगा मैं सर आज फ्यूचर्स में? कैन एनीवन टेल मी? आई विल डू लॉन्ग फ्यूचर्स टुडे, मैं उसको F0 लिखता हूं आज के भाव पे। सर तो मैच्योरिटी पे क्या करना पड़ेगा? शॉर्ट करूंगा फ्यूचर्स एट मैच्योरिटी का प्राइस। उस दोनों में जो भी डिफरेंस होगा सर, जो भी डिफरेंस होगा वो मेरा गेन या लॉस होगा। ऐसा 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 एक लॉट में कितने का लॉट है सर? एक लॉट याद है, एक लॉट 4,72,000 का लॉट है। सो सर इंटू में 4,72,000 करूंगा, ये ऐसा एक लॉट 4 लाख, ऐसे कितने लॉट है वो मेरे को निकालना पड़ेगा। उतने लॉट पे मेरा टोटल गेन और लॉस आएगा। एवरीवन इन द क्लास, लेकिन जरा अच्छे से देखो, आप आज क्या भाव पे फ्यूचर लॉन्ग करने वाले हो? सब ऊपर लिखा है, क्या भाव पे फ्यूचर लॉन्ग करने वाले हो? 0.02118। तो सर मैं आज लॉन्ग करूंगा 0.02118 और शॉर्ट करूंगा सर, शॉर्ट मैच्योरिटी पे फ्यूचर का भाव दिया है, फ्यूचर में स्पॉट में नहीं। 0.02134 डिफरेंस निकालो सर, कितना आता है? 0.00 और एक 0.16। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सर ये किसका फ्यूचर है? किसका फ्यूचर है? रुपी का फ्यूचर है, जिसका भाव किस में रहेगा? डॉलर में रहेगा। तो एवरीथिंग इज डॉलर डॉलर डॉलर। ये डॉलर का फ्यूचर रहता है या निफ्टी का रहता है, गोल्ड का रहता है, भाव सब रुपी में रहता। लेकिन सर ये किसका फ्यूचर है? रुपी का फ्यूचर है, जिसका वैल्यू सब किस में है? डॉलर में है। तो सब आंसर किस में आएगा सर आपका? डॉलर में। समझे क्या मैडम? नहीं समझे? डॉलर का फ्यूचर रहता तो ये सब क्या, ये सब डॉलर में थोड़ी है, ये सब किसका फ्यूचर है? रुपी का, जिसका वैल्यू सब किस में है? डॉलर। ये क्या है? ये 1 रुपी का भाव है इन टर्म्स ऑफ डॉलर। सो ये रुपी का फ्यूचर है, जिसका सब आउटकम किस में रहेगा? वेरिएबल किस में रहेगा? डॉलर में। सब डॉलर में है क्योंकि सब रुपी का फ्यूचर है। समझे क्या एवरीवन? राइट? हैड इट बीन डॉलर्स फ्यूचर तो कॉन्ट्रैक्ट साइज डॉलर का रहता, तो उसका वैल्यू सब किस में रहता? रुपी में। सर ये रुपी का फ्यूचर है, कॉन्ट्रैक्ट साइज रुपी का है, सो वैल्यू सब किस में है? डॉलर में। अब सर क्या अटक रहा है मेरा सम में? कॉन्ट्रैक्ट साइज। अब कॉन्ट्रैक्ट साइज के लिए कितना कॉन्ट्रैक्ट लू? सर इसके लिए जरा ध्यान दो। आपका समझो ये $1 लाख का तो बिल है ना, $1 लाख का बिल, और समझो कॉन्ट्रैक्ट भी डॉलर का रहता। कॉन्ट्रैक्ट भी क्या बोला मैं? डॉलर का रहता। और समझो एक कॉन्ट्रैक्ट $1000 का रहता। क्या बोला मैंने? आपका बिल कितने का है सर? आपका बिल है कितने का है? डॉलर 1 लाख का बिल है एवरीवन। और अगर कॉन्ट्रैक्ट साइज भी डॉलर का रहता, $1000 का रहता, तो आप कितना कॉन्ट्रैक्ट मारते हैं? 1000 का एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है, एक लॉट 1000 का रहता है, आप कितना कॉन्ट्रैक्ट मारते हैं? 100। कैसे निकाले आप 100? इसको डिवाइड बाय किए, किसी चीज से डिवाइड बाय किए ना। डिवाइड बाय किससे किए? लॉट साइज। सर मैं भी डिवाइडेड बाय लॉट साइज करूं, लेकिन लॉट साइज तो 4,72,000 रुपीज है, और मेरा बिल किस में है सर? मेरा बिल तो डॉलर में। तो क्या करना पड़ेगा सर? ये डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। क्यों कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि आज डॉलर आया किधर है कि कन्वर्ट करूं? मतलब क्या? हाँ, मतलब मेरे को देखना पड़ेगा, सुनो मेरी बात अच्छे से, कि ये जो $1 लाख है वो फ्यूचर के रेट के हिसाब से, फ्यूचर में हेज कर रहा हूं ना, कितना रुपी बनता है। आई रिपीट इन द क्लास, $1 लाख फ्यूचर में क्या रेट से आप हेज कर रहे हो सर? क्या रेट से आप हेज कर रहे हो सर? 0.02118। उतने रेट के हिसाब से कितना रुपी बनता है? सो कैसे करूं मैं सर मैं यहां पे जरा ध्यान दो, क्या रेट है? मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का जब भी लफड़ा है तो सम पे छोड़ देने का। तो सर मैं इधर रेट लिखता हूं। एक रुपी का रेट क्या है फ्यूचर में? 0.02118 मेरे को देखने का है $1 लाख का कितना रुपी बनता है। क्या करना पड़ा सर? इधर डिवाइड।
तो सर मैं क्या करूंगा, डिवाइडेड बाय क्या, फ्यूचर का भाव क्या है, फ्यूचर का भाव 0.02118। सर इससे क्या हो जाएगा, ये जो $1 लाख है ना, फ्यूचर के रेट के हिसाब से कितना रुपी बनता है वो हो जाएगा, ये टोटल रुपी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। उसको ₹1 का कॉन्ट्रैक्ट कितने का है, 4,72,000, उससे डिवाइड करूंगा तो सुनो, तो सब मेरे को मिलेगा टोटल रुपी कॉन्ट्रैक्ट, दैट विल बी माय कॉन्ट्रैक्ट साइज। एवरीवन समझा क्या पहले कैसे आया? आप मैथमेटिक्स तो कर लोगे, आंसर भी निकाल दोगे, लेकिन मैं वापस से बोल रहा हूं, क्या डॉलर का बिल है, कॉन्ट्रैक्ट भी डॉलर का रहता तो डायरेक्ट डिवाइड कर देता, लेकिन सर अभी कॉन्ट्रैक्ट रुपी में, तो आप देखोगे वो डॉलर जो है वो फ्यूचर में हेज करने जा रहे हो, फ्यूचर के भाव के हिसाब से कितना रुपी बनता है, उतना रुपी का कॉन्ट्रैक्ट लेने का। निकालो अभी कैलसी में, 1 लाख डिवाइडेड बाय 0.02118, जो आंसर आता है डिवाइडेड बाय 4,72,000, कितना कॉन्ट्रैक्ट आया सर, कितना कॉन्ट्रैक्ट आया, क्या 10 कॉन्ट्रैक्ट्स। सर मेरे को 10 से हेज करने का है, तो मेरा आउटकम कितना आएगा, जरा निकालो अभी एवरीवन, मल्टीप्लाई करो इसको, 0.00016 इंटू 4,72,000 इंटू 10 कॉन्ट्रैक्ट्स, 755.2 अच्छे से करो, 0.00016 कर दोस्त, हाँ इसीलिए बोल रहा हूं, इधर गलती मत करना। तो ये क्या आएगा सर, गेन लॉस क्या आएगा सर, ये मेरा टोटल गेन आएगा। एवरीवन इन द क्लास समझे क्या? कॉन्ट्रैक्ट साइज निकालना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब सर फ्यूचर में तो आपने स्क्वायर ऑफ कर डाला, लेकिन आप तो एक्सपोर्टर हो, फ्यूचर में डिलीवरी तो नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि आपने स्क्वायर ऑफ कर डाला ना, स्क्वायर ऑफ कंपलसरी है, तो आपको तो सिर्फ नेट डिफरेंस मिला। अभी आप तो एक्सपोर्टर हो, आपको तो एक्चुअली में डॉलर कन्वर्ट करना है, तो आप किधर जाओगे, अभी स्पॉट पे जाओगे मैच्योरिटी में और डॉलर कन्वर्ट करोगे। एक्चुअल कन्वर्जन तो बाकी है सर, ये तो आपने क्या किया सर, ये तो आपने फ्यूचर का हिसाब किया, लेकिन सर मेरे को एक्चुअल कन्वर्जन क्यों करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में मैंने स्क्वायर ऑफ कर डाला और वहां पे कोई डिलीवरी नहीं है। सो एक्चुअल कन्वर्जन मतलब क्या सर, एक्चुअल ट्रांजैक्शन मारूंगा, ट्रांजैक्शन क्या, वही ट्रांजैक्शन, मैच्योरिटी पे जाके ट्रांजैक्शन मारना पड़ेगा, फ्यूचर का हिसाब तो हो गया, तो ट्रांजैक्शन क्या था सर मेरा, बाय 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 क्या, buy rupee, sell dollar, always think from base currency, I will buy, bank will sell at आज। आप सोच रहे हो बार बार ये क्यों लिखा रहा है, आज भी है तो नहीं, एक ही रेट है, अगले समय आएगा एवरीवन। बट मेरे लिए क्या फर्क पड़ता है, मैं तो आज की ले लूंगा, 2 में से एक ले लूंगा, समझे क्या? तो सर मैं मैच्योरिटी पे रेट देखो, जरा रेट देखो, आपको ₹1 का रेट दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ डॉलर, क्या रेट दिया हुआ है सर, किस में देखोगे आप, स्पॉट में देखना, क्योंकि आप स्पॉट में कन्वर्ट कर रहे हो, 0.02133 सर, 0.02133, और आपका बिल कितने का है सर, 1 लाख तो है ही, प्लस फ्यूचर का भी 755.20 आया है, वो भी तो गेन है, उसको भी तो कन्वर्ट करते हैं सर। अगर वो लॉस रहता तो 1 लाख में से माइनस करके नेट को कन्वर्ट करता, तो सर मैं इधर क्या लिखूंगा, मैं डॉलर क्या लिखूंगा, 1 लाख प्लस 755.20, ये दोनों को कन्वर्ट करूंगा, समझे क्या पब्लिक? दिस विल कम कितना रुपीज, एवरीवन इन द क्लास जरा बताओ मेरे को, रुपीज 4723,638 एवरीवन। लेकिन एक और चीज बाकी है, क्या, मार्जिन बाकी है, मार्जिन बाकी है सर। अभी मार्जिन एक तरीके से कोई कॉस्ट नहीं है जो आपको भरना पड़े, सुनो मेरी बात, मार्जिन एक तरीके से कोई कॉस्ट नहीं है जो भरना पड़े, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में मार्जिन दिया रहेगा, कितना मार्जिन दिया सर मैंने वहां पे, 15,000 का मार्जिन दिया सर मैंने, मार्जिन यहाँ पे जरा ध्यान देना, मैंने मार्जिन दिया था, कितना दिया था मैंने, 15,000 का मार्जिन दिया था एक लॉट पे, वो तो एक लॉट का ही देंगे ना, वो तो थोड़ी मेरे रेडीमेड लॉट का देंगे, मैंने कितने लॉट लिए सर, 10, उसमें सर उसमें मेरा पैसा नहीं गया मार्जिन, वो तो वापस मिल जाएगा, लेकिन मेरा पैसा ब्लॉक था ना, उसमें मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना बोला उन्होंने क्या बोला है, 8%, फॉर कितने टाइम का, जितने टाइम का फ्यूचर था, 3/12,
ये हो जाएगा आपका मार्जिन का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कितना सर? 3000। ये क्या करना पड़ेगा सर? ये 3000 ये तो इंडियन में था, मार्जिन भरा था रुपी में। ये मैं इसमें से क्या करूंगा? 3000 इसमें से लेस करूंगा एवरीवन, क्योंकि मेरा एक्सपोर्ट प्रोसीड्स है। ये इंपोर्ट पे ऑफ रहता तो ऐड कर देता। समझे क्या? अब जो बिल आएगा सर, अब जो बिल आएगा क्या रुपी टर्म्स में जरा बताओ कितना आएगा? 4720638 एवरीवन। दिस इज माय फ्यूचर का नेट अमाउंट। ऑफ कोर्स इट हैज टू बी हायर देन अदर टू, वरना इतना मेहनत पानी में जाता। ऐसा हर सब में नहीं होगा लेकिन ऐसा हर सब में नहीं होगा। सर जरा ध्यान दो, फ्यूचर में 3 चीज है। एक, फ्यूचर में पोजीशन जिसका गेन लॉस आएगा। दूसरा, एक्चुअल कन्वर्जन जो स्पॉट पे करना पड़ेगा क्योंकि फ्यूचर से डिलीवरी नहीं मिलता। और तीसरा, मार्जिन। मार्जिन आपका एक सर कॉस्ट नहीं है बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो कंसीडर करना पड़ेगा। छोटा छोटा चीज समझो। सबसे पहले फ्यूचर में पोजीशन क्या लेने का, लॉन्ग या शॉर्ट, ये डिपेंड करता है आपको रिस्क क्या है। रिस्क क्या है सर? रुपी का बढ़ने का रिस्क था। मैं रुपी की क्यों बात कर रहा हूं? सब रुपी का दिया हुआ है। डॉलर का दिया रहता तो सब डॉलर की बात करता है। समझा क्या कितना इंपॉर्टेंट है वो रिस्क, और कितना इंपॉर्टेंट है बेस करेंसी? पूरा सब मिला डाला बेस करेंसी ने एवरीवन। सो सर रुपी का बढ़ने का डर है, तो फ्यूचर में ऐसा कुछ करो कि बढ़े तो फायदा। तो मैं फ्यूचर का जो गेन लॉस निकाला, ये मैंने गेन और लॉस इन निकाला फ्यूचर्स, वो मैंने गेन और लॉस किस पे निकाला सर? ये पोजीशन मेरे को इंस्टीट्यूट नहीं देने वाला क्या लेने का। आज लॉन्ग करूंगा तो सर मैच्योरिटी पे शॉर्ट करूंगा। वो दोनों का जो डिफरेंस होगा मेरा गेन लॉस होगा। एक लॉट में 4,72,000 रुपीज, ऐसे जितना लॉट निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि बिल डॉलर में है, कॉन्ट्रैक्ट साइज किस में? रुपी में। सर कॉन्ट्रैक्ट रुपी का है तो वैल्यू सब डॉलर में है। हाँ, कन्वर्ट। एक सेकंड, क्या कन्वर्ट कर रहे हैं? कौन सा वाला कन्वर्ट? क्या ये वाला? हाँ ये वाला ना, कॉन्ट्रैक्ट साइज। वो कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं मैं, वो कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं मेरी बात सुनो। समझो आप इंडिया में हो और आपको यूएस में हेजिंग करना है। आपको यूएस में हेजिंग करना है। आपको $1,00,000 हेज करना है, 1,00,000 सॉरी रुपीज हेज करना है। लेकिन यूएस में कॉन्ट्रैक्ट तो सब डॉलर में हो गया। आपको कितना हेज करना है? 1,00,000 रुपया। यूएस में कॉन्ट्रैक्ट है $100 का। सो आप क्या करोगे? आप देखोगे ये 1,00,000 रुपीज कितना डॉलर बनता है। समझो 50 का भाव है, 50 का भाव है तो 1,00,000 डिवाइडेड बाय 50 करूंगा तो कितना होता है? $20,000। 20,000 नहीं, कितना? $2,000। $2,000 हो गया। और यूएस में एक कॉन्ट्रैक्ट कितने का है? $100 का। तो मेरे को 20 कॉन्ट्रैक्ट यूएस एक्सचेंज में लेना पड़ेगा। मेरा बिल तो रुपये में था, सो मैंने कोई कन्वर्ट नहीं किया। कन्वर्ट कैसे करूंगा? मेरे पास तो आया ही नहीं आज पैसा। वो फ्यूचर का रेट लेना पड़ेगा क्योंकि फ्यूचर का भाव अलग है। नहीं मैडम, जून का क्यों लोगे? आप जून फ्यूचर में जा ही नहीं रहे हो, आप सितंबर फ्यूचर में जा रहे हो। मैं इसीलिए जून फ्यूचर का कहीं पे भाव भी नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि मैं कौन से फ्यूचर में घुसूंगा उसका प्राइस लगेगा। मैं सितंबर फ्यूचर में जाऊंगा उसका प्राइस लगेगा। जून फ्यूचर में लिख ही नहीं रहा हूं इसीलिए। एवरीथिंग इन सितंबर फ्यूचर, द प्राइस, द मार्जिन, the long short, the gain loss, everything in September future. I'll not enter into June future. Even if you enter in June future, you want to carry the hedging till September, you'll have to roll over. You remember that word, roll over? वापस बंद करके नया करना पड़ेगा। ऐसा काय को गद्दा मंजूरी करूं मैं? मेरे को 3 महीने तक हेजिंग करना रहे सितंबर तक, क्योंकि सितंबर में पैसा आने वाला है। तो सितंबर तक वाले फ्यूचर में जाऊं। सितंबर के बियॉन्ड वाले में जा सकता हूं मैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जा सकता हूं, लेकिन सितंबर से कम वाले में नहीं, क्योंकि पैसा ही सितंबर में आने वाला है। तो सब प्राइस भी सितंबर का, मार्जिन भी सितंबर का लिया मैंने। सर फ्यूचर में 3 चीज है, फ्यूचर में 3 चीज है। क्या 3 चीज है सर? गेन और लॉस इन फ्यूचर्स, एक्चुअल कन्वर्जन और मार्जिन, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब 15,000 मेरे जेब से नहीं गया, 15,000 पे मेरा पैसा अटका रहा, वो भी मैं कंसीडर करूंगा। और ये सब के बाद लास्ट में डिसीजन, क्या डिसीजन? कि हेज किससे करने का, बोलो।
मार्जिन मार्जिन मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो लेस होगा, इट्स अ कॉस्ट। लेकिन अगर आप मैडम इंपोर्टर हो तो आपको इतना रुपी पे करना पड़ता, तो उसमें ऐड हो जाता, कॉस्ट है ना। मैं इंपोर्टर को भी ये पैसा भर, एज एन इंपोर्टर मेरे को ये इतना रुपी भरना पड़ता, उसमें 3,000 ऐड कर देता। एक्सपोर्टर हूं, इतना रुपी मिलने वाला है, उसमें से काट दूंगा। ऐड लेस मल्टीप्लाई डिवाइड ये मैं सम पे छोड़ देता हूं, वो मैं प्री डिसाइडेड ना करूं, सम टू सम चेंज हो जावे। एवरीवन getting that? The most interesting sum this is. And if you really want to try the sum, ये sum तो मैंने आपको थोड़ा मतलब इट्स अ मैनेजेबल सम, नॉट, मैं ऐसा नहीं बोला इट्स अ मैनेजेबल सम, बट आपको रियली ट्राई करना है तो इंस्टीट्यूट ने यही सम ऑलमोस्ट एवरी दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में रिपीट किया। तो मैं आपको वो सम बता रहा हूं जहां पे इंस्टीट्यूट ने ये रिपीट किया है। एवरीवन इसका सिर्फ है ना, सिर्फ पब्लिक जरा प्रेजेंटेशन देख लो, जैसा मैंने सम में किया। क्या क्या सर, पहले अपना एज यूजुअल इंपोर्टर एक्सपोर्टर और रिस्क देख रहे हो, रिस्क रुपी का रिस्क, क्यों सब बात ही रुपी का, क्योंकि एवरीथिंग इज गिवन ऑफ रुपी। पब्लिक जरा देखो, अच्छे से देखो, पहले ऑब्जर्व करो। हेजिंग यूजिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांजैक्शन तो वही रहेगा, रुपी का अपन फोकस करते हैं। हेजिंग यूजिंग फ्यूचर, सबसे पहले मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइज निकाला 10 कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद सर पोजीशन लिखा मैंने, जरूरी है, क्यों, उसको डर क्या है, वी हैज 10 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ रुपी फ्यूचर्स बाय टेकिंग लॉन्ग पोजीशन टुडे एंड शॉर्ट पोजीशन ऑन मैच्योरिटी, क्यों, स्क्वायर ऑफ करने के लिए। अब ये सब ना आप अपने इंस्टीट्यूट में नहीं करो तो भी चले, ये मैं स्टूडेंट को जबरदस्ती लिखाता हूं ताकि उसको आदत पड़े कि वो लॉन्ग कर रहा है, शॉर्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है। आज लॉन्ग करेगा तो मैच्योरिटी में शॉर्ट करना पड़ेगा, समझा क्या। आप भी ये लिखते लिखते आदत बना लो ना तो एरर नहीं होता। सर तो गेन और लॉस इन फ्यूचर निकाला मैंने, जो सब डॉलर में आएगा, क्यों, क्योंकि सब रुपी का है कॉन्ट्रैक्ट, तो वैल्यू सब डॉलर में रहेगा। फिर एक्चुअल कन्वर्जन में मैं दोनों कन्वर्जन करूंगा, क्योंकि डॉलर में भी गेन हुआ है। सर डॉलर में लॉस होता तो 1 लाख में से माइनस करके कन्वर्ट करता, समझा क्या। और मार्जिन का हिसाब, सर 3 स्टेप, गेन और लॉस इन फ्यूचर, एक्चुअल कन्वर्जन और मार्जिन, और नो हेज तो आपने निकाला हुआ है। तीनों को लास्ट में कंपेयर करके कंक्लूजन लाए बगैर आना मत, वरना मार्क्स कटेगा अच्छा खासा, इतना मेहनत का। कंक्लूजन क्या, हेजिंग थ्रू फ्यूचर्स इज एडवाइजेबल, समझा क्या एवरीवन। चलो अब मैं एक सम पुटअप कर रहा हूं यहां पे, नवंबर 16 का, नवंबर 16 is the other deadly attempt, हो। एंड जस्ट सी, सुनो मेरी बात, जस्ट सी इंस्टीट्यूट क्या करता है हर बार। ये कुछ एक समझे ना, जो स्टूडेंट है ना कंटाल के छोड़ देते हैं, और इंस्टीट्यूट हर बार सेम सम, देख रहे हो आप, सेम सम हर बार। ये मैं आपको हर दूसरा पेपर खोल के बता सकता हूं, कोई नया चीज नहीं, एवरीथिंग द सेम, फिगर चेंज कर डालता है। एवरीवन जरा मैं एक बार बता देता हूं, LMN इज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बेस्ड इन मुंबई, कंपनी इनवॉइसेस इन कस्टमर्स करेंसी, रिसीट डॉलर 6 लाख है, ड्यू ऑन सितंबर। आपको 1 जून को, सर आप कौन सा नहीं लोगे, 1 मंथ वाला और जून वाला कुछ मत लेना। अगेन फॉर्मेट देखो, सब रुपी का भाव है। कॉन्ट्रैक्ट साइज भी कितना है सर, रुपी का। कॉन्ट्रैक्ट साइज इस बार दिया है 30 लाख, और सर इंस्टीट्यूट जानबूझ के कॉन्ट्रैक्ट साइज ऐसा देगा कि वो राउंड फिगर ही है, ये भी बात ध्यान रखना। नहीं छोड़ो, इग्नोर करो। तो इनिशियल मार्जिन दिया हुआ है, नहीं क्योंकि मैं कुछ बता रहा था, आप बोलो ये क्या हो गया बीच में, जान दो, वो हिंट विंट नहीं देने का। सर ऑन सितंबर 1 2016 स्पॉट रेट भी दिया आपको और फ्यूचर का रेट भी दिया है। सर देख रहे हो रेट में माइनर डिफरेंस है, 0.041461 और 462। इट में बी अज्यूम दैट वेरिएशन मार्जिन, हाँ ठीक है, लास्ट में सेटल कर रहे, फॉरवर्ड करेंसी फ्यूचर या नो हेजिंग, शो द कैलकुलेशंस एंड कमेंट। कैलकुलेशन तो बताना ही पड़ेगा ना, हमको खुद को निकालना पड़ रहा है, तो ठीक है। चलो स्टार्ट करो एवरीवन दिस सम प्लीज, एवरीवन चलो दिस सम प्लीज स्टार्ट डूइंग इट, एवरीवन स्टार्ट डूइंग इट प्लीज। करो बाहर उधर बम फट रहे, ट्रेन वेन सब बंद है, पाकिस्तानी एयरफोर्स घुस जावे अंदर, आप इधर ही बैठे रहो, इधर सेफ है, बंकर है ऊपर।
अरे शहीद ही होना है तो इंस्टीट्यूट के एग्जाम में शहीद हो, वो तो हो ही गए हो क्या? कितने वो भी बात बराबर है तुम्हारा। करो 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 करो, लिख के करो तो मजा ही अलग है। चलो पब्लिक, मैं सिर्फ फॉरवर्ड का बता देता हूँ। आपने ट्रांजैक्शन मारा रहेगा फॉरवर्ड में, आप एक्सपोर्टर हो, इंडियन एक्सपोर्टर। बाय 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 आपको रुपी करना है, सेल डॉलर। तो आपने 3 मंथ फॉरवर्ड में 0.01458 के रेट से मारा रहेगा। कितना आया रहेगा सर? 0.01458। सो आपने किया पॉइंट जीरो 0.01458, ये 1 रुपी का रेट है इन टर्म्स ऑफ डॉलर। आपका बिल कितने का? 6 लाख या कितने का था सर? 6 लाख का या 6 मिलियन? क्या है? 6 लाख। तो 6 लाख डॉलर के हिसाब से कितना मारे सर? आपका बिल क्या है? 41152 ओके। उसके बाद फ्यूचर्स में पोजीशन तो रुपी का फ्यूचर है, आपको रुपी का बढ़ने का थ्रेट है, आपने लॉन्ग ही क्या रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट साइज पहले मैं बता दो, तो उसके पहले सर 0.1449 और 0.1462, 49 पे लॉन्ग किया, 62 पे सेल किया, बराबर ना। तो कितने का गेन हुआ सर? 00013। सो मैं पहले लिख लेता हूं गेन कितने का हुआ रहेगा। आपको गेन हुआ रहेगा उधर 0.00013, एवरीथिंग इन डॉलर्स। हाँ, ऐसा कितना सर वहां पे? लॉट साइज क्या है? 30 lakhs ना। और ऐसा कितना कॉन्ट्रैक्ट सर? अभी कॉन्ट्रैक्ट साइज के लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज है सर? आपका 6 लाख का बिल, फ्यूचर का रेट क्या है? 0.01449। तो 6 lakhs डिवाइडेड बाय 0.0 क्या है? 1449 ये जो भी आता है डिवाइडेड बाय 30 लाख, कितना आता है कॉन्ट्रैक्ट सर? 14। तो कॉन्ट्रैक्ट साइज 14 से लेना, तो यू विल गेट अ टोटल गेन ऑफ 5460 क्या डॉलर, ये गेन आएगा सर आपको। प्लस इसके साथ मैं 6 लाख भी ऐड कर दूंगा, वो दोनों कन्वर्ट करेंगे, तो 6 लाख डॉलर भी अपन ऐड करेंगे, तो अपना 605,460 डॉलर पूरा कन्वर्ट करेंगे सर। क्या रेट पे? मैच्योरिटी के भाव पे, मैच्योरिटी में रेट क्या चल रहा था? मैच्योरिटी पे ST 0.01461। तो सर 1 रुपी का रेट है 0.01461 डॉलर। आपके पास क्या है? इतना डॉलर है, तो कितना रुपीज कितना होता है सर? ये वाला, सिर्फ ये वाला 1478 7 लिखो या 8 ना। ओके हाँ ओके ठीक है। मार्जिन कितना बोला उन्होंने मेरे को? 16,000 8.5%, 16,000 8.5%। लेकिन सर मार्जिन मैं लूंगा 16,000, कितना लॉट है? 14 लॉट, 8.5%, 3/12, उतना मार्जिन मैं माइनस करूंगा। कितना आता है मार्जिन सर? 4760। उतना लेस कर दो, उतना आपको आएगा क्या? 41436718। ये आ रहा है क्या अमाउंट पब्लिक? 41436718। ये आपका फ्यूचर से आया,
ये आपका फॉरवर्ड से नो हेज करते तो मैच्योरिटी का रेट लेते, मैच्योरिटी का रेट क्या लेता 0.01461, 0.0 क्या 0.01461 मैच्योरिटी का एसटी, और उस पे मैं 6 लाख को कन्वर्ट करता, तो सर मेरे पास आंसर आता 6 लाख वाले का रुपीस 41, सॉरी क्या 41 67761। एवरीवन सॉरी, अच्छा ही सर, ओके, तो सर चेक कर लेते अपन ने सब सही किया है कि नहीं। 411522263, 411522263 एवरीवन। फॉरवर्ड वाला अपना सही है, राइट। फ्यूचर वाला अपना अमाउंट क्या है 41436718, 4141 आएगा ना, टेंशन मत लो, 436718 का 19, और नो हेज में 41067762 761 है 762, दैट्स ओके। मेरी बात एक सुनना सर, इंस्टीट्यूट का फाइनल आंसर देखना, इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन का तरीका मत देखना, इंस्टीट्यूट का फाइनल आंसर देखना, उन्होंने कैसे निकाला ये प्लीज मत देखना, आपका आंसर सेम मैच हो जाएगा। बोलो मैडम, बोलो ना, जिसका समझ में नहीं आया बोलते रहो। हाँ क्यों करते हैं मैडम, जो रिस्क रहता है उसको हेज करना पड़ेगा, और फ्यूचर से तो मैडम स्क्वायर ऑफ होगा, लेकिन जो एक्चुअल डॉलर है उसको कन्वर्ट भी तो करना पड़ेगा। मैं सिर्फ फ्यूचर में थोड़ी बाई सेल कर रहा हूं, मेरे को डॉलर जो आएगा उसको कन्वर्ट किधर करूं, फ्यूचर से कोई डॉलर का डिलीवरी थोड़ी मिलता है, वो तो स्क्वायर ऑफ हो जाता है। सो डिलीवरी के लिए एक्चुअल मार्केट में जाना पड़ेगा मेरे को, और फ्यूचर में पोजीशन क्या लेना पड़ेगा, वो आप हेजिंग करने जा रहे हो, तो जो रिस्क है वो पोजीशन लेने का। सो रिस्क क्या था सर, मैडम मेरे को रिस्क क्या था यहाँ पे, रुपी का वैल्यू बढ़े या गिरे, क्या रिस्क था मैडम, रुपी का वैल्यू बढ़ने का रिस्क था, डॉलर का गिरने का, तो फ्यूचर में विल टेक अप अ पोजीशन। जैसे स्टॉक गिरने का रिस्क रहता तो आप फ्यूचर में शॉर्ट करते थे, क्योंकि तो शॉर्ट करे और मार्केट गिरे तो फायदा हो, तो वैसे यहां पे डॉलर गिरने का रिस्क रहता तो मैं डॉलर का फ्यूचर रहता तो डॉलर शॉर्ट करता, रुपी का फ्यूचर है, रुपी का बढ़ने का डर है, तो मैं उधर ऐसा पोजीशन लूं कि बढ़े तो फायदा, तो लॉन्ग करना पड़ेगा। तो आज लॉन्ग किया तो फिर बाद में मैच्योरिटी पे शॉर्ट। एवरीवन राइट। कॉन्ट्रैक्ट साइज को स्पॉट पे कुछ नहीं करने का मैडम, आप जिसमें हेज कर रहे हो उससे, फ्यूचर से आप हेजिंग किस में कर रहे हो, फ्यूचर में, तो फ्यूचर का भाव लूंगा ना मैं, फ्यूचर और स्पॉट का भाव तो अलग रहेगा। सो कॉन्ट्रैक्ट साइज के लिए फ्यूचर का रेट देखने का, वो भी जो फ्यूचर में आप जा रहे हो वो सबका भाव अलग है। एवरीवन मैडम अपन ट्रांजैक्शन है ना पहले दिन से फॉरेक्स में दोनों लिखते हैं, क्योंकि बेस करेंसी क्या होगा मेरे को नहीं पता। अब सर जरा एक मिनट सुन लो, ये कौन कौन कर रहा था, सम किसके लिए कर रहे थे आप, इंडियन एक्सपोर्टर के लिए, लेकिन सब बेस में रुपी का क्यों दिया, क्योंकि मैं ऐसा बोल सकता हूं वो हेजिंग यूएस से कर रहा था, ऐसा बोल सकता हूं ना, वो हेजिंग इंडिया के बाहर से कर रहा होगा जहां पे बेस में कोई और करेंसी होगा। सो ये सब भी आपने सोचना चाहिए, इंस्टीट्यूट ऐसे टाइम पास मस्ती के लिए नहीं कर रहा आपके साथ, आप भी ट्रेजरी मैनेजर हो, आप किधर से भी हेज कर सकते हैं। ये सब डॉलर में होना चाहिए रहता था अगर आप इंडियन मार्केट में हेज करते, अगर आप यूएस सिंगापुर मार्केट में हेज करो तो इट कैन बी इन, वहां पे बेस उनका करेंसी वेरिएबल में रहेगा, फॉरेन करेंसी मतलब अपना करेंसी वहां पे बेस रह सकता है। एवरीवन गेटिंग दिस थिंग, क्लासिक सम एंड वेरी रिपीटेड बाय इंस्टीट्यूट। एक सम बाकी है फ्यूचर्स में अपना, विल डू दैट एंड देन विल स्टार्ट विद ऑप्शंस, राइट। चलो मीट यू ऑल टुमारो, थैंक यू।